नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। धनुषा में छुरा प्रहार कल गेल एक गोटे के मृत्यु। जान संबंधी मुद्दा के पीटपाट में बदल कर दोषी के अदालत छोड़ देने परिवारक आरोप। नेता आ काला व्यापारी सब घरे में नोट जमा केला के कारण देश में आर्थिक संकट आयल। राप्रपा अध्यक्ष लिंगदेन के दावी। पिछला 24 घंटा में नेपाल में और 19 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। नाइजीरिया में बंदूकधारी के आक्रमण में पड़कर 23 गोटे की मृत्यु। आ नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता जेठ के तीसर सप्ताह। अब समाचार विस्तार में। धनुषा के धनौजी में 7 महीना पहले छुरा प्रहार घटना में गंभीर घायल भेल एक गोटे के मृत्यु भेल छै। धनौजी गांवपालिका वड़ा नंबर 5 बहुअरबा के सरोज कुमार मंडल के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल छै। 2078 साल भादो 26 गते रात सरोज ऊपर छुरा प्रहार भेल छल। गंभीर घायल भेल हुनक काठमांडू के ग्रांडी अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल छै। इलाज के क्रम में हुनक सोम दिन निधन भेल छै। आइ हुनक शव आनितकाल गाम शोक में डूबल छै। से गंभीर घायल रहल अवस्था में घटना के आरोपी सबके अदालत सफाई देला बाद पीड़ित परिवार और पीड़ित बनल छै। 7 महीना पहले बहुअरबा में गणेश पूजा के मेला लागल छल। वही रात सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहल समय दू समूह बीच विवाद भेल छल। दू समूह बीच भऽ रहल विवाद मिलाबऽ पहुंचल सरोज के पेट में छुरा प्रहार कयल गेल छल। नाच देख रहल समय अमित कुमार मंडल, मनीष कुमार मंडल, राजीव कुमार मंडल बीच विवाद भेल छल। वही विवाद में अभियुक्त मनीष आ राजीव अमित के माथ पर हथियार प्रहार केने छल। अमित के बचाव के लेल स्थानीय बजरंग राउत आ सरोज कुमार मंडल ओतऽ पहुंचल छल। वही क्रम में ओकरा ऊपर सेहो छुरा प्रहार कयल गेल छल। सरोज के पेट में आ बजरंग के जांघ में छुरा प्रहार कयल गेल छल। प्रहरी धनौजी गांवपालिका वड़ा नंबर 5 बहुअरबा के 18 वर्षक मनीष कुमार मंडल आ वड़ा नंबर 4 के 23 वर्षक राजीव कुमार मंडल के पकड़ कर जान मारबाक उद्योग में मुद्दा सेहो चलौने छल। मुदा जिला न्यायाधीश परशुराम भट्टराई के एकल इजलास हत्या अभियोग मुद्दा के सामान्य पीटपाट में परिणत कऽ प्रतिवादी के मुक्त करबाक फैसला सुनौने पीड़ित परिवार के आरोप अछि। राजीव कुमार मंडल छुरा देने आ मनीष प्रहार केने मृतक सरोज के बाबू रामनंदन मंडल के आरोप अछि। झगड़ा नाच के प्रोग्राम रहे, वह मेला देखे के लेल गेल रही बचबा। झगड़ा दूसरे सबके होइत रहे। झगड़ा हुई तो वही में मने कैला झगड़ा भेले नहीं भेले वह बुझल सुझ के लेल वही टाइम में मने छुरा मार देलकै। के मार देलकै छुरा? मनीष कुमार मंडल। राजीव छुरा देलकै आ मनीष मार देलकै। अदालत में की भेलै? अदालत में जाहिरी दिली, ओकरा सबके थुन छेक भेलै, सिंधली पठा देलकै। फिर माने केस आगाँ जिला में पहुँचल। अब न्यायाधीश की कलक नहीं पैसा के चल खेल कऽ की कथी के लिए ओकरा सबके माने एक दूटा पेशगी नहीं दऽ कऽ डिसीजन कऽ देलकै, ओकरा सबके छोड़ि देलकै। फैसला में प्रतिवादी सरोज मंडल के इलाज खर्च बापत 4,92,000, घायल अनिल मंडल के 69,300 आ बजरंग प्रसाद राउत के 3,130 रुपया के बिल भरपाई कायम कऽ इलाज खर्च उपलब्ध करेबाक कहल गेल छल। मुदा सरोज के इलाज चलि रहल अवस्था में अदालत राजीव मंडल के रिहा केने कहैत परिवार तथा स्थानीयवासी आक्रोशित बनल अछि। धनौजी वड़ा नंबर 5 के वड़ा अध्यक्ष कमल नारायण पंकज न्यायाधीश जान मारवाला उद्योग संबंधी मुद्दा के पीटपाट में परिणत कोन आधार में कहने कहैत प्रश्न केलनि। छोड़ देलकै। अब वही कार्यक्रम ने अहाँ के रहिते ने डॉक्टरों के रिपोर्ट सब एहन भयंकर रिपोर्ट है कि एनाहिते है भोकने है तलवार से गांव सब के तलवार के खोलो अभी तक प्रहरी के बुझाई नहीं है।
आ तैयो ई साबित आब न्यायाधीश कोन ढंग से कऽ देलकै से उ तो अदालत के न्यायाधीश जानते। मगर ई 5 नंबर के न्यायाधीश सुनै छी कि घटना एकेबाजी जान मारने उद्योग के छोड़ कऽ उ कुटपीट ने परिवर्तन कऽ कऽ एकरा बाइज्जत कऽ देलकै। तऽ आब ई सब आगाँ बढ़ल है, कतऽ गेल है से तऽ पीड़ित पक्ष के मन है। मगर अही क्रम ने वो घटना अहाँके दोबारा जे डॉक्टर कहने रहे, सब रिपोर्ट देने रहे कि 6 महीना ऑपरेशन भेल है, अहाँके पेट तक अहाँके एकर नली निकालि कऽ दिशा होइ, 6 महीना के बाद में फिर ऑपरेशन कऽ के एकरा द्वार खोलि कऽ एहिके बंद करतै। आ ताहिके बाद में फेनो 6 महीना ऑपरेशन होतै, पूरे रिपोर्ट है। आ सेहो तते तक पूरे रिपोर्ट न्यायाधीश लगेल है, आ तैयो नहि कोनो सुनवाई केलकै। मृतक के बाबू न्याय के मांग कलक अछि। बेटा के इलाज में 20-25 लाख खर्च भेला पर बचाबऽ नहि सकल, मुदा उल्टे अदालत दोषी के रिहा कयने हुनक आरोप अछि। न्याय आ क्षतिपूर्ति के लेल प्रयास कऽ देबाक लेल ओ सब संग आग्रह कयलनि अछि। बच्चा के लेल लेली कोई 5 पैसा हमरा नहीं अथी कल, 20-25 लाख रुपया हम लगैली अथी ऑपरेशन भेलै, ताहिमे 20-25 लाख रुपया लगा देलियै। अदालत कहीं 6 लाख रुपया दिलक जी, माने बिल सब नहीं पेश भ सकलै। बिल माने और काठमांडुए रहे, कहल वही लेल सरकारियो वकील कहल गई, अपनो वकील कहल गई से कमती में अहाँ अगिला अथी पर करू, बिल सब बहुते बाकी रह गई, लेकिन न्यायाधीश नहीं माने वाला भेलै। सरोज के इलाज चलि रहल समय आरोपी सबके रिहा कयल गेल छल। एम्हर आरोपी रिहा भेला लगले विदेश जा चुकल छै। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस पार्टी के स्थानीय तह निर्वाचन के घोषणा पत्र मस्यौदा परिमार्जन सहित पारित करबाक निर्णय कयलक अछि। कांग्रेस केंद्रीय कार्य संपादन समिति के बुध दिन बिड़िया में बैसल बैठक केंद्रीय सदस्य सबके सुझाव के समेत समावेश कऽ कऽ ई घोषणा पत्र के मस्यौदा के पारित करबाक निर्णय कयलक अछि। पार्टी महामंत्री गगन कुमार थापा बैठक में पेश केने ई मस्यौदा में केंद्रीय सदस्य सबके समेत सुझाव के ध्यान में राखि कऽ पारित करबाक निर्णय कयल गेल। प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत जानकारी देलनि। अरू प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यो सम्पूर्ण सुझावहरूलाई ध्यानमा राखेर र त्यसपछि केन्द्रीय सदस्य साथीहरूलाई पनि मेलबाट त्यो मस्यौदा जान्छ। त्यसको आधारमा परिमार्जन सहित घोषणा पत्र पारित गर्ने निर्णय गरियो। दोस्रो, यो बन्द सूचीमा जुन कतिपय समानुपातिक सूचीमा बसेका साथीहरू स्थानीय निकायमा उम्मेदवार बन्न इच्छा देखाएको हुनाले त्यो बन्द सूचीबाट नहटिकन उम्मेदवार बन्न नपाउने जुन व्यवस्था छ, ऐनको व्यवस्था छ। तहिना के बैठक बंद सूची में नाम रहल सबके हटेबाक लेल निर्वाचन आयोग के पत्राचार कर पार्टी केंद्रीय कार्य समिति के अनुमति सेहो देलक अछि। बैठक में सत्तारूढ़ गठबंधन बीच चुनावी तालमेल के विषय में भेल सहमति के विषय में सेहो बैठक में जानकारी कराल गेल। पार्टी के प्रवक्ता महत बतौलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अगिला स्थानीय तह के निर्वाचन में सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के अपन पार्टी असगरे हरा देबाक दावी कयलनि अछि। अध्यक्ष ओली अपन पार्टी संग भीड़ मिल कऽ आबय वाला सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के चुनौती सेहो देलनि। बुध दिन सुनसरी के इनरवा में पार्टी द्वारा आयोजित आम सभा में ओ कतबो बड़का दल भेलो पर जीत नहि सकबाक दावी कयलनि अछि। बेटी रेणु दाहाल के चितवन से जिताबऽ माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के गठबंधन आवश्यक रहल आरोप सेहो ओ लगौलनि अछि। 5 दलीय गठबंधन 6 दलीय गठबंधन के बेचारा सब कहैत ओ
समस्या में रहल सेहो बतौलन। ओली सत्तारूढ़ गठबंधन समाप्त हुआ लागल कहत नहीं डराकर चुनावी मैदान में जुट पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता के आग्रह करने छलैथ। कार्यक्रम में सुनसरी भोकराहा नरसिंह गाउँपालिका के अध्यक्ष समेत रहल जसपा नेता महेंद्र प्रसाद यादव एमाले में प्रवेश करने छलैथ। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन नेता आ काला व्यापारी सब घर में नोट जमा केला के कारण देश में आर्थिक संकट आयल दावी कयलनि अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी पर्सा मंगल दिन वीरगंज में कयने सभा में अध्यक्ष लिंगदेन बैंक में नोट नहीं भेनाइ के कारण नेता सब आ काला व्यापारी सब घर में जमा कऽ रखनाइ रहल बतौलन। नेता सब कमीशन आ भ्रष्टाचार में कमौने पैसा बैंक में रखला से आमदनी के स्रोत खोलाओल जेबाक भेला से घरे में रखने ओ दावी कयलनि अछि। नेता सब आ काला व्यापारी सब घर में नोट रखला के कारण देश में आर्थिक संकट आयल ओ बतौलन। अध्यक्ष लिंगदेन अगला निर्वाचन में जनता रापरपा के मत देला पर घर घर में जमा भेल नोट के कागज में परिणत क देबाक सेहो बतौलन। त्यो त भारतमा गएर कहीँ बसेको छैन, कतै गएर अड्केको छैन। त्यो नोट कहाँ गयो? नोट कहाँ गयो? नोट कहाँ गयो? नेताहरूको घरमा कमिसनको नाममा भ्रष्टाचारको नाममा विभिन्न हिसाबले गरेर कमाएको पैसा अब ब्याङ्कमा लगेर राख्दाखेरि त आमदामीको स्रोत देखाउनु पर्यो। अध्यक्ष लिंगदेन अपन जीवन काल में देश बनल देखबाक लेल मतदाता सबके पार्टी आ नेता बतलबाक समय आयल सेहो बतौलन। पार्टीमा लाग्दाखेरि मलाई पुलिसले कतिचोटि थुनेको छ, कतिचोटि कुटै खाएको छु भन्दै त्यही पार्टीलाई भोट दिइराख्नु भयो भने यही कुरा हुन्छ। आज जे भइराखेको छ त्यसकारण हामी उठ्ने हो, हामी परिवर्तित हुने हो। मैले अघि भनेको जस्तै हाम्रै जीवनकालमा यो देश बनेको हेर्ने हो भने हामीले पार्टी र नेता फेर्ने बेला आयो। ओ देशक बड़का राजनीतिक पार्टी सब देश के बर्बादी के बिंदु में पहुँचौने आरोप सेहो लगौने छलैथ। नेपाल और दू देश संग कूटनीतिक संबंध कायम कयलक अछि। बुधदिन परराष्ट्र मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता सेवा लम्साल नेपाल पिछला समय और दू देश दक्षिण सूडान आ बेलीज संग कूटनीतिक संबंध जोड़ने जानकारी देलनि अछि। हुनक अनुसार सरकार 29 मार्च 2022 में दक्षिण सूडान आ 2 अप्रैल 2022 में बेलीज संग दौत्य संबंध कायम भेल जानकारी देलनि। एहि संगे नेपाल अखन धरि विश्व के 176टा देश संग कूटनीतिक संबंध जोड़ चुकल है। प्रवक्ता लम्साल रूस आ यूक्रेन बीच भेल युद्ध के विषय में अंतर्राष्ट्रीय मंच में आयल प्रस्ताव सब ऊपर सरकार महत्व के आधार में वोट केने बतौलन। ओ नेपाल राष्ट्र संघ के निकाय भेल मतदान में अखन धरि भेल 4 वोट यूक्रेन के पक्ष में देने सेहो बतौलन। हामीले 4 ठाउँमा 4टामा युक्रेनको फेभरमा हामीले भोट गरेका छौँ। सो स्पेशल इमर्जेन्सी अब सेसनमा पनि भयो। अनि यता भियनामा पनि हामीले त्यहाँ पनि त्यहाँको युक्रेनकै फेभरमा हामीले भोट गरेका छौँ। त्यसै गरी यतातिर जेनेभामा पनि त्यो एजेन्डामा नभएको विषय थियो। त्यो विषय प्रवेश गर्ने दिने कि नदिने भन्नेमा पनि भोटिङ थियो। हामी दिनुपर्छ पनि भन्यौँ, आफ्नो बुवाहरू पनि राख्यो। त्यो समय यहाँ अनि त्यसपछि अब अहिले धेरै अरू पनि विषयहरू एजेन्डा वाइज भन्छु अहिले मैले आइटम वाइज एजेन्डा वाइज चाहिँ के अरे अब विषय प्रवेश भएका छन् होइन सबै ठाउँमा। त्यसको चाहिँ के हो भने त्यो तपाईँले जुन विषय उठाउनु भयो अहिलेको पछिल्लो एपिसोड। प्रवक्ता लम्साल पिछला समय श्रीलंका आ पाकिस्तान में भेल घटनाक्रम के मंत्रालय देख रहा आ नेपाल ऐसा
पाठ सिक आगा बढ़बाक बतौलन। प्रवक्ता लम्साल नेपाल आ पाकिस्तान दुनू देश दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क शिखर सम्मेलन जल्दी करबाक पक्ष में रहल सेहो बतौने। सरकार सार्वजनिक विद्यालय सबके सुधार कर जोड़ द रहल बतौलन अछि। बुध दिन काठमाडौँ महानगरपालिका भीतर के विभिन्न सार्वजनिक विद्यालय सबके अनुगमन करबाक क्रम में मंत्री पौडेल सार्वजनिक शिक्षा के सुधार करबाक लेल सरकार जोड़ द रहल बतौलन अछि। ओ नेपालक सार्वजनिक शिक्षा में भौतिक पूर्वाधार के सुधार, कानूनी सुधार आ शिक्षण सिकाई प्रक्रिया में सुधार आवश्यक रहला सँ एकर लेल सरकार लागि रहल सेहो बतौलन। मंत्री पौडेल निजी क्षेत्र सँ सेहो शिक्षा के नाफा आर्जन करबाक स्थान के रूप में नहीं लक न्यूनतम शुल्क में पढ़ाओल जेबाक बतौलन। सरकार निजी क्षेत्र के सेहो ध्यान द रहल ओ बतौलन। र नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्थिति खस्केको छ, गुणस्तर छैन भन्ने जुन प्रकारको चर्चा परिचर्चा चल्ने गरेको छ, त्यसको चाहिँ हामीले सुधार गरेर हामीले त्यो चर्चालाई प्रत्युत्तर दिनु छ। त्यसको निम्ति हामीले भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, कानुनी सुधार र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार, यी तीन प्रकारका सुधार गरेर सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सुदृढ व्यवस्थित गर्ने अभियानमा मन्त्रालय लागेको छ। त्यही प्रसङ्गमा आज महानगरपालिका अन्तर्गत के विद्यालयहरू, त्यहाँको शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, त्यहाँको स्थिति, त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको आवश्यकताको बारेमा हामी चाहिँ यो उहाँहरूसित अन्तर्क्रिया र अनुगमनमा रहेका छौँ। निजी क्षेत्र र प्राइभेट क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ होइन, एकअर्कामा चाहिँ समायोजन गरेर लिएर जाने हो। निजीलाई पनि राज्यले नै स्वीकृति दिएको हुँदाखेरि सँगै लिएर जानुपर्छ। खालि उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यको कानुन, राज्यले तोकेका कतिपय प्रक्रिया र प्रणालीभित्र रहेर लिएको शुल्कलाई चाहिँ अधिकतम नगरिकन न्यूनतम शुल्कमा पढाउने र शिक्षालाई नाफा आर्जन गर्ने थलोको रूपमा होइन कि सेवा दिने संस्थाको रूपमा निजीले गर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई पनि त्यही भनेका छौँ। त्यसो भएर हामी निजी र सार्वजनिकलाई जुदाउने होइन, निजी र सार्वजनिकलाई सँगै लैजाने र निजीलाई ओ कम्ती में 3 वर्ष भीतर में सार्वजनिक शिक्षा सुधार में दिखेबाक उद्देश्य लक सरकार काज करबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि। मंत्री पौडेल विद्यालय सुधारबाक मुख्य जिम्मेवारी शिक्षक के कन्हा पर रहल कहैत शिक्षक सब विशेष रूप में ध्यान देनाइ आवश्यक रहल बतौलन। ओ शिक्षक आ विद्यार्थी के विद्यालय पोशाक अनिवार्य रूप में लगाबस्यो आग्रह केने छलथि। ओखल ढुंगा में जीप दुर्घटना में पड़ला से 3 गोटे के मृत्यु भेल छै। माने भन्ज्याङ गाउँपालिका वडा नंबर 6 हर्कपुर स्थित सिद्धिचरण राजमार्ग में बुध दिन भिनसर जीप दुर्घटना में पड़ल छल। जिला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बु से प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर आबि रहल 17/1094 नंबर के जीप सड़क से नीचा खसला से 3 प्रहरी कर्मचारी के मृत्यु भेल छै। जीप में सवार प्रहरी हवलदार भूपेंद्र कार्की आ प्रहरी जवान मानिक राजवंशी के घटनास्थल में मृत्यु भेल छल। प्रहरी जवान रूपन विष्ट के इलाज के क्रम में नेपाल प्रहरी अस्पताल काठमांडू में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटना में पड़ि 6 गोटे प्रहरी घायल भेल छै। ओकर सबके स्थानीय मेडिकल में इलाज पश्चात और इलाज के लेल नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से काठमांडू पहुंचाल गेल छै। घटना के विषय में और अनुसंधान भ रहल प्रदेश एक प्रहरी जनौलक अछि। पिछला 24 घंटा में नेपाल में 19 गोटे कोरोना के नया संक्रमित बढ़ल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बीतल 24 घंटा में RT-PCR परीक्षण केला पर 15 गोटे आ एंटीजन परीक्षण केला पर 4 गोटे क जमा 19 गोटे नया संक्रमित बढ़ल छै। तेना पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित के संख्या से बेसी ठीक होवाला के संख्या अधिक रहल छै। एहि अवधि में 49 गोटे कोरोना से मुक्त भेल छै। पिछला 24 घंटा में मृतक के संख्या 0 रहल छै। अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 5 से 20 गोटे रहल छै। देशक सबसे बड़का रिलायंस स्पिनिंग मिल्स उत्पादन क्षमता विस्तार के लेल 4 अरब 50 करोड़ रुपया और लगानी कर लागल छै। रिलायंस स्पिनिंग मिल्स बीतल लंबा समय से 6टा उत्पादन इकाई में स्पिनिंग धागा उत्पादन करते आयल में और 2टा नया उत्पादन प्लांट के लेल 4 अरब 50 करोड़ रुपया और विस्तार कर लागल छै। रिलायंस स्पिनिंग धागा उद्योग 6टा इकाई से वार्षिक करीब 50 मेट्रिक टन से बेसी धागा उत्पादन करते आयल छै। उद्योग उत्पादन बढ़ेबाक लेल और 2टा 7 आ 8 इकाई बढ़ावा लागल उद्योग के प्रबंधक महेश कुमार पोखरेल जानकारी दिले। र ढुवानी खर्च दिनादिन बढेको कारण प्रतिस्पर्धा हुन नसकिने अवस्था भएको छ। अझ ढुवानीको लागि त
जुन बोर्डर यहाँबाट सिधै आउँथ्यो त्यो सामान्य रूपमा नेपालको यदि पुल बिग्रियो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त लगभग 150 किलोमिटर एरिया टर्निङ घुम्नुपर्छ ट्रकहरूको लागि खर्च त्यो अनुसारको छ डबल त्यो पनि यहाँ उहाँबाट आएर इन्डियामा गयो फेरि यबाट आउँछ तेना रिलायंस स्पिनिंग उद्योग के संचालक शशिकांत अग्रवाल पिछला समय बैंकिंग प्रणाली में देखल गेल तरलता से उद्योग संचालन कर समस्या भ रहल बतौलन। योगदान हुन्छ बिना ब्याज बिना बैंकको पुँजी बिना त कुनै पनि उद्योग सस्टेनै गर्न सक्दैन चलाउनै सक्दैन कसैको पनि त्यत्रो पैसा हुँदैन हैन। अब हामीले नेपालमा चालु पुँजी नै यति चाहिन्छ कि जति फिक्स छ त्यति नै चालु पुँजी लगभग चाहिन्छ किनभने 3 महिनाको यहाँ र मटेरियल स्टक राख्नु पर्यो हाम्रो नेपालमा आफ्नो केही पनि पाउँदैन। उद्योग में उत्पादन प्लांट बढ़ेबाक लेल लगानी कर समेत समस्या देखल गेल बतौलन अछि। सुनसरी के गढ़ी गांवपालिका में नेपाल के पहल तथा बड़का अन्न भंडारण गृह संचालन भेल छै। नेपाल वेयर हाउसिंग कंपनी लिमिटेड सुनसरी के औरा बनी से भंडारण गृह संचालन कऽ व्यावसायिक कारोबार शुरू कयलक अछि। ई अन्न भंडारण गृह क्षमता 15,000 मीट्रिक टन रहल छै। मकई गहूम आ भटमास भंडारण कर मिलबाक उद्देश्य लऽ कऽ जड़ान कयल गेल प्लांट स्वचालित आ साइलो प्रविधि में आधारित रहल छै। भंडारण गृह के संचालन से किसान के अपन उत्पादन के उचित मूल्य प्राप्ति में सहयोग पहुंचबाक बताओल गेल छै। अन्न भंडारण के आधार में किसान के लेल बैंक मार्फत धितो समेत उपलब्ध करेबाक कंपनी के प्रशासक श्रवण कुमार यादव बतौलन। उसको चाहिँ न्युट्रिसन भ्यालुहरू घट्न नदिएर स्टक गरे आउँछौँ चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले मेन्टेन गरेर हामीले अहिले ग्रेनहरू स्टक गर्न सक्छौँ। यसमा तपाईलाई मुसाले खाने पोखेर जाने यी सम्भावनाहरू एकदम कम हुने हुन्छ। पुरै तपाईको ग्रेसको चाहिँ क्वालिटीहरू त्यसको चाहिँ मोइस्चरहरू न्युट्रिसनहरू सबै चाहिँ मेन्टेन। कंपनी के अनुसार कपिलवस्तु आ पर्सा में समेत भंडार गृह निर्माण के चरण में रहल छै। कपिलवस्तु में 15,000 मीट्रिक टन आ पर्सा में 25,000 मीट्रिक टन क्षमता के अन्न भंडारण गृह निर्माण चरण में रहल ई कंपनी जनौलक अछि। तीनों स्थान कऽ 55,000 मीट्रिक टन क्षमता के खाद्यान्न भंडार के कुल परियोजना लागत 1,49 करोड़ रुपया रहल कंपनी जनौलक अछि। वेयर हाउस में 3टा अन्न भंडारण प्लांट स्वचालित साइलो प्रविधि में आधारित रहल छै। प्रत्येक के 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के रहल ई प्लांट में से एकटा में मकई, एकटा में गहूम आ एकटा में भटमास भंडारण कयल जेबाक कंपनी जनौलक अछि। भंडारण स्थल के अभाव में उत्पादन के समय में सस्ता मूल्य में अन्न बेचल जेबाक किसान के बाध्यता अंत हेबाक कंपनी विश्वास लेने छै। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फिलीपींस में बाढ़ आ भूस्खलन से जान गंवाए वाला व्यक्ति के संख्या 58 पहुंचल सरकारी अधिकारी सब बुध दिन जनौलक अछि। उद्धारकर्ता सब हिम भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र समय और सब निकालल गेल सेहो अधिकारी सब जानकारी देलक अछि। मेगी नाम देल गेल ई शक्तिशाली अन्हर बिहाड़ि के कारण मध्य प्रांत बेबे शहर अगल बगल के गांव सब में बहुत व्यक्ति के मृत्यु भेल जनाओल गेल छै। मध्य नाइजीरिया के बेन्यू राज्य में बंदूकधारी के आक्रमण में पड़कर कमती में 23 गोटे की मृत्यु भेल छै। बेन्यू राज्य के 2 बस्ती में बंदूकधारी के समूह आक्रमण केने चीनिया समाचार संस्था सिन्हुआ जानकारी देलक अछि। बंदूकधारी राज्य के गुमा जिला के मबई बेम गांव आ तार्क जिला के टिरोटियो गांव में पुलिस का आक्रमण केने आई क्रम में कमती में 23 गोटे मारल गेल जनाओल गेल छै। राज्य के गवर्नर आक्रमण के निंदा केलक अछि आ सुरक्षा निकाय सबके अपराध नियंत्रण आ लोक सबके जीवन आ संपत्ति के रक्षा कर आग्रह कयल गेल छै। पिछला किछु महीना एम्हर नाइजीरिया में हथियारधारी समूह से हिंसा बढ़ेबाक क्रम जारी छै। आब खेल समाचार। गंडकी प्रदेश में आयोजना हो वाला 9वां राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता जेठ तेसर सप्ताह से शुरू होबे लागल छै। नेपाल सरकार मंत्री परिषद के बैठक 9वां राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता जेठ 22 से 28 गते धरि करबाक निर्णय केलक अछि। युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के प्रस्ताव में मंत्री परिषद के बैठक प्रतियोगिता के मिति तय केने राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव टंक लाल घिसिंग जानकारी दिलनि।
9 राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने नेपाल सरकारले आज क्याबिनेट निर्णय गरेको छ। यसको तयारीको जिम्मा सम्पूर्ण काममा खट्ने जिम्मा त राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको हो नि हैन, किनभने तर यस राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै हामीले नै प्रस्ताव गरेका हौँ। यो चाहिँ चाँडो गर्नु पर्यो। लामो समयदेखि खेलाडीहरू प्रतीक्षामा छ। खेलाडीहरूले किन ट्रेनिङ गर्छ भन्दा प्रतियोगिताका लागि हो। प्रतियोगिता कहिले हुन्छ भनेर कुर्दा खेलाडीहरू थाकिसकेका छन्। ती थाकेका खेलाडीहरूलाई फेरि ऐसा पहिने 8वां राष्ट्रीय खेलकूद तत्कालीन मध्यपश्चिम रहल लुम्बिनी प्रदेश में 2075 साल में संचालन किया गया था। ई खेलकूद महोत्सव के समापन समारोह में 9वां राष्ट्रीय खेलकूद गंडकी प्रदेश में आयोजना करवाक निर्णय भेल छल। हरेक 2 वर्ष में आयोजना हो वाला राष्ट्रीय खेलकूद 2077 साल में आयोजना कैल जेबाक छल। विश्वव्यापी बनल कोरोना महामारी के कारण 1 वर्ष के लिए घुसकाक प्रतियोगिता 2078 में सेहो होबा नहीं सकल छल। नया सदस्य सचिव नियुक्त भेला संगे मुख्य एजेंडा के रूप में आगा बढ़ाने प्रतियोगिता के मिति तय भेला पर और प्रक्रिया के लिए समय अवधि कम रहल छे। कम समय में प्रतियोगिता कर संबद्ध सब पक्षक सदस्य सचिव आग्रह समेत केलक अछि। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के कार्यकारी नेतृत्व के विवाद सर्वोच्च अदालत धरि पहुँचला से तोकल गेल समय में प्रतियोगिता होबा नहीं सकल छल। तैना सदस्य सचिव घिसिंग राष्ट्रीय खेलकूद गतिविधि संचालन करबाक लेल आर्थिक कारण बाधक नहीं हेबाक सेहो बतौलनि। अर्थ मंत्रालय से बजेट निकासा कऽ भेला पर बड़का प्रतियोगिता तुकले समय में हेबाक सदस्य सचिव घिसिंग प्रश्न केलनि अछि। राष्ट्रीय खेलकूद गतिविधि खेलकूद परिषद के मात्र नहीं भऽ कऽ देशी के गतिविधि भेला से नहीं हेबाक आशंका नहीं कर आग्रह केलनि छन्। सामर्थ्य त्यो आधार नभएको भए निर्णय गर्दैन पनि थियो। तपाईहरुलाई मैले यति मात्रै पनि राष्ट्रिय खेलकुद तयार गर्ने प्रस्ताव एज अ सदस्य सचिवको रूपमा मैले मन्त्रालय पठाएर मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लगेको हो। तर निर्णय परिषदले भन्दा पनि नेपाल सरकारले गरिया हो नि त। नेपाल सरकारले त यसलाई लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्य राखेर सदस्य सचिव घिसिंग चीन में आयोजना हो वाला 19वां एशियन खेल के तैयारी सेहो जल्दी शुरू हेबाक बतौलनि। एकर लेल सेहो आवश्यक समन्वय कऽ रहल ओ जानकारी देलनि अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बार फेर से। धनुषा में छुरा प्रहार कयल गेल एक गोटे के मृत्यु। जान संबंधी मुद्दा के पीट पाट में बदल कर दोषी के अदालत छोड़ देने परिवारक आरोप। नेता आ काला व्यापारी सब घरे में नोट जमा केला के कारण देश में आर्थिक संकट आयल। राप्रपा अध्यक्ष लिंगदेनक दावी। पिछला 24 घंटा में नेपाल में और 19 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। नाइजीरिया में बंदूकधारी के आक्रमण में पड़कर 23 गोटे की मृत्यु। 9वां राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता जेठ के 3 सप्ताह से शुरू है। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।